इंद्रिय स्थान का 12वें अध्याय का नाम है हमारा गोमय चूर्णीय इंद्रिय अध्याय। तो इसमें 3 नंबर श्लोक में देखना, आप हिंदी में हाईलाइट कर लेना, 1 मास का अरिष्ट यहाँ पे बताया गया। गोमय चूर्णीय नाम से ही पता चल रहा है जिस व्यक्ति के जो मस्तक होता है उस पे सूखे यानी शुष्क गोबर के जैसा चूर्ण झड़े अगर गिरता है और स्पर्श में ऐसा प्रतीत हो जाए और फिर वो नष्ट हो जाए तो वो 1 मास का अरिष्ट बोला गया। तो आपको चैप्टर के नाम से याद रखना है, गोमय चूर्णीय मतलब 1 मास का अरिष्ट है ये। फिर आता है हमारा, देखिए आप 5 नंबर श्लोक में इसी पेज पे लास्ट में लिखा है ना, अर्धमास का अरिष्ट बोलते हैं यस्य स्नातानुलिप्तस्य पूर्वम सुष्यति उरोभृशम। बोलते हैं आपने, कोई पेशेंट ने स्नान किया और उसके बाद लेपन उसकी बॉडी पे आप कर रहे हो, कोई लेप लगाते हैं, तो अगर वो उरह प्रदेश है वहां का पहले सूख जाए, पूरी बॉडी से पहले उरह प्रदेश का सूखा, तो बोलते हैं आद्रेशु सर्वगात्रेशु, बाकी पूरी बॉडी पे गीला है जो लेप लगाया और उरह प्रदेश पे वो सूख गया तो अर्धमासम न जीविती, अर्धमास से ज्यादा जीवित नहीं रहता, यानी 15 दिन का रिष्ट ये बोला गया है। 15 दिन का रिष्ट याद रखना कि जो पूरी बॉडी पे लेप लगाया, उरह प्रदेश का सूख गया, बाकी गीला है, तो अर्धमास का। नेक्स्ट देखिए, इसमें यहाँ पे बताया गया 9 नंबर श्लोक में दूताधिकार के बारे में अभी ये बता रहे हैं। मतलब जो पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे कोई पेशेंट अगर बीमार है तो क्या होते थे, वैद्य को बुलाने जाते थे, मतलब जो मैसेज लेके जा रहा है ना मैसेंजर, उसको बोलते थे दूत। तो दूत है जो, उससे रिलेटेड क्या क्या अरिष्ट या क्या क्या चीजें आप पता लगा सकते हैं वो यहाँ पे बताया। 10 नंबर श्लोक में देखिए, 10 नंबर श्लोक की हिंदी यहाँ पे बोलते हैं वैद्य अपने केशों को खोले हुए न या नग्न स्थिति में हो या असावधानी पूर्वक बैठा हो, उस समय अगर दूत आए तो रोगी की मृत्यु निश्चित होती है। फिर आता है हमारा, देखिए 31 नंबर श्लोक में, 31 नंबर श्लोक में बोला पथ में अरिष्ट सूचक लक्षण। हिंदी में देखना, रोगी का अगर निरीक्षण करने के लिए वैद्य जा रहा है और रास्ते में उसको कोई छींक दे, रोने का शब्द सुनाई दे, उसका लड़खड़ाना या गिर जाना, या फिर चोट लग जाए, टोक लग जाए, या फिर निंदा शब्द सुने, वस्त्र पगड़ी दुपट्टे आदि कोई कांटे में रुक जाए, तो ये सब अरिष्ट बताए गए हैं वैद्य के लिए कि ये अरिष्ट हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, आप आइए 67 नंबर श्लोक, पेज नंबर 1022, 1022 पेज नंबर पे 67 नंबर श्लोक लिखा है सबसे ऊपर। बोलते हैं स्वचारम दृष्टम अव्यंगम यशस्य शुक्लवासम को हाईलाइट करना, शुक्लवाससम। तो यहाँ इसके ऊपर लिख लीजिए प्रशस्त दूत। दूत के जो अच्छे वस्त्र बोले गए उनका कलर कैसा बोला, शुक्लवाससम। व्हाइट कपड़े पहन के अगर दूत आए तो वो प्रशस्त है। फिर नेक्स्ट देखिए आप 78 और 79 नंबर जो श्लोक है ना, 1023, 123 पेज नंबर पे 79 नंबर श्लोक के नीचे लिखी हुई है ना हिंदी, शुभ शकुन द्रव्य मतलब दही है, अक्षत है, ब्राह्मण, बैल, राजा, रत्न, जल आदि से भरे हुए ये सब दिखाई दे रहे हैं, तो ये अच्छे हैं। और इसमें देखना हिंदी के नीचे से थर्ड लाइन, हिंदी की नीचे से थर्ड लाइन देखना, अच्छी चीजें क्या बोलेगी, अरे वेदाध्ययन के शब्द सुने और दक्षिण भाग से, जो दक्षिण दिशा है वहां से सुखकारी हवा बह रही है, तो शुभ सूचक इसको समझा गया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 90 नंबर श्लोक, 90 नंबर श्लोक में बोलते हैं इतद उक्तम प्रकृतम यथा तदर्थम तद अन्वेक्षणम सतक भिषक विदा तथा ही सिद्धि च यशश्च शाश्वतम च सिद्धि कर्मा लभन्ते धनानि च। इंद्रिय स्थान अब ये है जो इसकी नॉलेज होनी क्यों चाहिए, बोलते हैं अगर इंद्रिय स्थान का अध्ययन कर लिया किसी वैद्य ने, ज्ञानी वैद्य ने निरंतर अगर इसका अध्ययन कर लिया तो चिकित्सा में वो सफल होगा, यश की प्राप्ति होगी और उसको धन की प्राप्ति भी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बताए स्थान में अरिष्ट कौन कौन से आते हैं।
तो अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति है या कौन रोगी है जो जीवित रहेगा या किसमें अरिष्ट अरिष्ट वाले को तो आपको त्याग देना चाहिए। अगर कोई असाध्य है तो उसका त्याग कर दो, इससे आपकी भी निंदा नहीं होगी। अगर आपने उसका मतलब ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि अरिष्ट आ गया तो उसको तो मरना है, आप कुछ भी कर लो, आपने उसका ट्रीटमेंट करने लग गए तो फिर पहले ही क्या हो जाएगा, और उसको तो मरना है तो आपकी निंदा होगी। इसमें तो इंद्रिय स्थान का ज्ञान क्यों होना चाहिए, अध्ययन क्यों करना चाहिए, ताकि आप चिकित्सा जब करो तो उसमें आपको सफलता मिले, यश की और धन की प्राप्ति हो। ये जो हमारा इंद्रिय स्थान है इसका 12 नंबर चैप्टर हो गया। फर्स्ट चैप्टर है जो इससे लेके अब तक जो हमने पढ़े हैं ये, ठीक है, इनमें आपको कितने दिन का कौन सा अरिष्ट है ये ध्यान रखना है। तो हम आपको ना एक बार रिपीट करते हैं, वहां से आप देख लेना। पहला जो डे के अकॉर्डिंग अरिष्ट है वो तो सेकंड चैप्टर में है। सेकंड चैप्टर में 1 वर्ष का अरिष्ट, मतलब जो पुष्पित हो जाता है ना, मतलब अनेक प्रकार की गंध आती है, वो 1 वर्ष का अरिष्ट है। फिर उसके बाद दिनों के हिसाब से बोले तो चौथे चैप्टर में आया नेत्र और अग्नि वाला, मतलब जो पेशेंट है वो अग्नि जो नॉर्मल कलर की है उसको भी अनेक वर्ण वाली देख रहा है तो वो 7 दिन में मर जाएगा, वो चौथे चैप्टर में आया। उसके बाद 7 नंबर चैप्टर है जो पन्न रूपी है, वहां पे आए थे हमारे 7 दिन का, 15 दिन का और 1 मास का रिष्ट। 7 दिन का रिष्ट वहां पे क्या आया था कि व्यक्ति जब शैया से या नींद से उठता है तो उसको चक्कर आते हैं, भ्रमित हो जाता है, उठ नहीं पाता, वो 7 दिन का रिष्ट है। 15 दिन का रिष्ट बोला था कि प्रतिलोम अनुलोम मार्गों में गए हुए रोग उसके मिल जाएं और उसकी ग्रहणी है जो वो व्यापन्न हो जाए, तो 15 दिन का रिष्ट। फिर 1 मास का रिष्ट क्या था कि पूरी बॉडी में मांस एक ही जगह संचित हो गया है व्यक्ति के, बाकी हाथ पैर सब सूख गए हैं, एक ही जगह मांस संचित हो गया, तो 1 मास का रिष्ट। फिर अवाक शीर्षीय अध्याय है जो उसमें हमने देखा था कि अगर अवाक सिर देख रहा है पेशेंट, मतलब जो सिर है उसको नीचे पैर ऊपर देख रहा है, या सिर में या बोहों में सीमंत बन गया जो पहले नहीं थे, तो ये रोगी में 6 दिन का मतलब रोगी में तो 3 दिन का रिष्ट है, अगर स्वस्थ व्यक्ति में आ रहा है तो 6 दिन का रिष्ट है। या फिर पेशेंट के बाल उखाड़ रहा है वो अपने आप या कोई और उसको पेन भी नहीं हो रहा, तो 6 दिन का रिष्ट बोला था। इसी तरह यस्य शाव निमित्तियां वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट था जिसमें बताए गए थे हमारे जो अष्ट महारोग कौन से हैं वो। फिर उसमें 3 दिन का रिश्ता शंखक वाला, कि शंखक वाला 3 दिन में मर जाता है। और फिर बोलते थे कि रोग अगर पेशेंट का बढ़ रहा है और उसका बल और मांस क्षीण हो रहा है, अरूचक हो रहा है, तो 3 पक्ष का रिष्ट बोला था, 45 डेज का। फिर हमारा आता है इसमें 11 नंबर जो चैप्टर था अणु ज्योति है, वहां पे आया था जिसकी ज्योति अणु हो गई, मतलब जठराग्नि मंद हो गई, बलि नहीं उसके हाथ से कोई ले रहा, अरुंधति तारा नहीं दिखाई दे रहा, एकदम उसको शोभा उपचा धन की या तो प्राप्ति हुई या लॉस हो गई, तो ये 1 वर्ष के अरिष्ट थे सारे। फिर 6 मास के अरिष्ट क्या थे, जब भक्ति शील स्मृति ये सब त्याग हो गया, या ललाट पर धमनियों का जाल, या ललाट पर चंद्रमा की टेढ़ी रेखाएं होगी, तो वो 6 मास का था। 1 मास का अरिष्ट है पेशेंट का शुक्र मूत्र पुरीश ये पानी में डालने पर डूब जाए, वो 1 मास का था। फिर लास्ट चैप्टर गोमय चूर्णिया में हमने पढ़ा 1 मास का अरिष्ट की गोमय के चूर्ण के समान सिर से चूर्ण झड़ रहा है, वो 1 मास का है। और आधे मास का यानी 15 दिन का हमने पढ़ा कि पूरी बॉडी पर लेप लगा दें, और जो पूरी बॉडी का तो आर्द्र रहे लेकिन उरव प्रदेश का एकदम सूख जाए, तो वो अरिष्ट है 15 दिन का। ये दिनों वाले अरिष्ट आपको याद रखने हैं, प्लस और इंद्रिय स्थान में जो जैसे हमारा स्वप्न होता है वो कितने प्रकार का और कौन से फल देने वाले कौन से नहीं, छाया के टाइप क्या हैं, प्रभा के टाइप क्या हैं, आकृति सुषमा और विषमा होती हैं, और अष्ट महारोग कौन से ये, और जैसे वैकारिक वर्ण कौन सा है या फिर प्राकृत स्वर कौन सा है, ये प्राकृत और वैकृत वाले। रस का है जो यानी मृत्यु के टाइम पे 2 प्रकार की विकृति होती है, अति रस हो जाएगा या फिर वीरस हो जाएगा बिल्कुल। तो ये आपको याद रखने हैं कुछ चीजें इंद्रिय स्थान में से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है।